तो आपके पहले 4 बार फेल हुए थे। मतलब आपका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा, अपन हमेशा पॉजिटिव। मेरे ख्याल से हम सबको सुलोचना जी की हिम्मत को दाद देनी चाहिए और एक बार इनके लिए ताली बजाने की तो बनती है। सुलोचना जी के बारे में बता दूं, सुलोचना जी का हम लोग एक बार आईवीएफ कर चुके थे। ये 4 फेलियर के बाद ये पॉजिटिव भी हो गई थी, पर बदकिस्मती उनकी भी और हमारी भी कि वो प्रेगनेंसी नहीं रह पाई। पर अब मुझे उम्मीद है कि अब हम दोबारा इनके लिए बेटर कुछ और कर पाएंगे, और जैसा मैंने कहा अगर ये दोनों चीज़ें हम उनके लिए ऐड ऑन कर सकेंगे तो हम वो भी करने वाले हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाए। जो सुलोचना जी ने इतने सरल और अच्छे शब्दों में बताया है, आप यकीन करिए अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट में इसके ऊपर उन्होंने परीक्षण भी किया। ये शायद मैं पहले भी अपने एक सपोर्ट ग्रुप में कहानी बता चुकी हूँ। उन्होंने मरीजों को 2 भाग में डिवाइड किया। एक भाग में बोला कि आपके बच्चे होने की संभावना 60% है, ठीक है। एक भाग में बोला कि आपके फेल होने की संभावना 40% है। दोनों ही बातें सेम हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो दोनों ही बातें सेम बताई गई हैं। लेकिन पहले ग्रुप में क्या बोला, होने का चांस बोला 60%, दूसरे ग्रुप को क्या बोला, फेल होने का चांस 40%। मतलब दूसरे ग्रुप में उन्होंने नेगेटिव चीज़ पे फोकस करके बात करी, बात भले ही सेम करी, लेकिन जैसे सुलोचना जी बता रहे हैं पहले ग्रुप में पॉजिटिव फोकस करके बात करी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इलाज समान किया। लेकिन इसके बावजूद भी पहले ग्रुप के मरीजों में ज़्यादा हिम्मत रही। पहले ग्रुप के मरीजों में उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट किया। पहले ग्रुप के मरीज ज़्यादा इलाज करा पाए। कई पेशेंट्स ऐसे हैं, आप में से भी होंगे कुछ ऐसे, जिन्होंने एक बार आईवीएफ कराया, फेल हो गया और उसके बाद इतनी हिम्मत टूट गई कि अगले 4 साल 3 साल 2 साल कुछ करा ही नहीं पाए। तो जब उन लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पेशेंट्स को अप्रोच किया तो उस ग्रुप 1 में से जिनका फेल भी हुआ था उन्होंने फटाफट दूसरी बार कराने की हिम्मत करी और एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में उन्होंने पाया कि पहले ग्रुप में ज़्यादा मरीजों के घर बच्चा हुआ है। भले ही एक बार में नहीं हुआ मगर दूसरी बार में। दूसरे ग्रुप में कम मरीजों के घर बच्चा हुआ क्योंकि उनमें से कई लोग शुरुआत ही नहीं करा पाए इलाज कराने की। जब उनको लगा कि 40% फेल होने की संभावना है तो वो डर के मारे, जैसे ये बता रही हैं, वो शुरू ही नहीं कर पाए कि भैया फेल हो गए तो फेल हो गए तो फेल हो गए तो करके इलाज नहीं शुरू कर पाए। जिनका सच में फेल हो गया वो दोबारा कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो जैसे आप अगर झाड़ तोड़ने जाओ तो अगर आप कुल्हाड़ी से मारोगे तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक बार में झाड़ टूट ही जाए, आपको कंटिन्यूस मारना पड़ेगा। पर समझ लो 10 बार मार के 11वीं बार मारने से झाड़ टूटना हो और अपन 7वीं बार में हिम्मत हार जाए तो झाड़ कभी नहीं टूटेगा। तो 1 साल के अंत में जो पॉजिटिव ग्रुप था उसमें ज़्यादा घरों में बच्चे पैदा हुए, जो नेगेटिव ग्रुप था उसमें कम घरों में बच्चे पैदा हुए, जबकि सफलता की संभावना बराबर थी दोनों में। लेकिन फिर भी अपनी सोच, जैसा सुलोचना जी ने बताया, इतनी भारी पड़ती है हमारे ओवरऑल बिहेवियर पे, हमारे ओवरऑल हिम्मत पे। तो सुलोचना जी, थैंक यू सो मच कि आपने कितनी पॉजिटिव चीज़ शेयर की आज सबों के साथ।